ब्रांडेड हूं मैं, ब्रांडेड। मुझे चैलेंज देगी वो गंवार अनप्रोफेशनल औरत। समझती क्या है वो खुद को? 2-4 क्लासेस क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गंवार कहीं की। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। अब तो मैं इस मॉडर्न हिरियनवा को बता कर रहूंगी कि मेकअप का होता है। पता है सासू माई, मैंने गांव में 1 हफ्ता क्लास ली है मेकअप सीखने की, टीना दलाल से। जब वो हमरे गांव में हफ्ते भर के लिए मुफ्त में सिखाने आई थी। वो मोई दलाल, अरे सुना है वो तो कई बार लोगों की भवें तक उड़ा देती है, फिर उससे मेकअप करना कहाँ आता होगा। और तेरी मुंह दिखाई पर मैंने देख लिया था कि तूने उससे कैसा मेकअप सीखा होगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूं तू तो रहने ही दे बहू। वैसे भी तू ये प्रतियोगिता तो जीतने वाली है नहीं, बेकार में ही अपनी बेइज्जती करवाएगी उस कलमुही काव्या से। हम कैसे ही कॉम्पिटिशन जीतती हैं और उस हीरोइनवा को हराती हैं। अरे पहले ठीक से बोलना तो सीख। वो कॉम्पिटिशन नहीं, कंपटीशन होता है। हाँ वही कॉम्पिटिनेटिश। हे राम, मैं भी किसे समझा रही हूं। काव्या और सुमन देवरानी जेठानी थी। सुमन जहां गांव की गवार थी तो वहीं काव्या शहर की स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी। काव्या सुमित्रा देवी के छोटे बेटे अंकुश से लव मैरिज करके उसके घर में आई थी, तो वहीं गांव की भोली भाली सुमन अपनी सास की पसंद थी। कुछ दिनों पहले ही दोनों शादी करके सुमित्रा के घर आई थी। अपनी मुंह दिखाई वाले दिन वो दोनों अपने अपने कमरे में तैयार हो रही होती हैं, जहां काव्या के कमरे में दहेज में आया बड़ा ड्रेसिंग टेबल लगा था और वो उसके सामने अपना ब्रांडेड मेकअप करके तैयार हो रही होती है। तो वहीं गरीब घर से आई सुमन के कमरे में छोटा शीशा तक नहीं था। अरे ये का शीशा तो है ही नहीं, अब का करें, कौन जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हाँ मिल गया आइडिया। सुमन अपना जुगाड़ लगाती है और रसोई में जाकर एक स्टील की थाली लाती है और उसमें देखकर अपना मेकअप करने लगती है। लेकिन ढंग से मेकअप ना आने की वजह से सुमन अपने चेहरे पर ठीक से मेकअप नहीं कर पाती। उसकी लिपस्टिक उसके होठों से बाहर जा रही होती है, तो वही काजल आंखों के नीचे सारा फैला होता है। फिर कुछ देर बाद दोनों नई बहुएं घूंघट डाले बाहर आती हैं। पहले काव्या की मुंह दिखाई होती है। अरे वाह, ये काव्या बहू तो बड़ी ही सुंदर है और मेकअप भी कितना अच्छा है इसका। लाओ सुमन बहू, अब तुम अपना चेहरा दिखाओ। कमला आंटी जैसे ही सुमन का घूंघट उठाती हैं, तो सब औरतें उसे देखकर जोर से हंसने लगती हैं। ये क्या सुमित्रा, तुम अपने बड़े बेटे के लिए बहू की जगह जोकर कहां से उठाकर ले आई? हाँ बहू, तुम रात को ऐसे बाहर मत जाना, नहीं तो कोई भूत या चुड़ैल तुम्हें देखकर डर न जाए। दरअसल सुमन गांव से होती है, जिस वजह से उसे ठीक से मेकअप नहीं आता और ना ही उसके पास महंगे प्रोडक्ट्स थे। लेकिन अपनी मुंह दिखाई पर अपना मजाक बनता देख सुमन को बहुत बुरा लगता है। हमको ये मेकअप का कारण आज कितना जलील होना पड़ा। अब तो हम ये मेकअप शेकअप सीख कर ही रहेंगे। सुमन उसी दिन ठान लेती है कि वो अब मेकअप सीख कर ही रहेगी, लेकिन घर के कामकाज की वजह से उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए अब उसे जब भी वक्त मिलता YouTube से देखकर वो मेकअप सीखने लगी। अब वो पहले से काफी अच्छा मेकअप करने लगती है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज उनकी सोसाइटी में मेकअप कंपटीशन की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। वो दोनों कंपटीशन में भाग लेती हैं। सुमन अपने पति के साथ जाकर कुछ ब्रांडेड मेकअप किट और डमी लेकर आती है, जिस पर वो प्रैक्टिस करने लगती है, जबकि काव्या को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वही ये प्रतियोगिता जीतेगी। ब्रांडेड हूं मैं, ब्रांडेड। मुझे चैलेंज देगी वो गवार अनप्रोफेशनल औरत। समझती क्या है वो खुद को? 2-4 क्लासेस क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गवार कहीं की। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। ऐसे ही देखते प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, जहां शहर के 3 मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जजेस के तौर पर आते हैं। पहले राउंड में आप सब आंख बंद करके एक दूसरे का मेकअप करके दिखाएंगी। हैं? आंख में पट्टी बांधकर? अरे मेरी गवार बहू आंख खोलकर तो ठीक से मेकअप कर नहीं पाती, फिर पट्टी बांधकर कैसे करेगी? अब तो वो मुई काव्या ही जीतेगी। फिर वो दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे का मेकअप करने लगती हैं। लेकिन वहीं जब बारी सुमन की आती है तो वो अंदाजा नहीं लगा पाती और लिपस्टिक उसके होठों से बाहर निकाल देती है। साथ ही थोप कर उसके फेस में फाउंडेशन और काजल लगा देती है। काव्या का ऐसा चेहरा देख वहां बैठी ऑडियंस और जजेस जोर जोर से हंसने लगती है। काव्या जब अपना चेहरा शीशे में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यू इडियट, गांव की गवार, तूने मेरे चेहरे पर अपना ये देहाती वाला मेकअप कर दिया। मुझे माफ करना देवरानी जी, गलती से मिस्टेक हो गया। सत्यानाश,
मैंने तो पहले ही मना किया था इसे। इसने तो अच्छी खासी दिखने वाली लड़की की भी शक्ल बिगाड़ दी। अब तो जीत बैठी है प्रतियोगिता। तो जैसा कि जाहिर है कि सुमन जी पहला राउंड हार चुकी हैं, तो अब बारी है दूसरे राउंड की और आखिरी राउंड की, जिसमें आप सबको इन दुल्हन का मेकअप करना है और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब। आखिरी राउंड में वो दोनों अपनी जी तोड़ मेहनत लगाती हैं और 7 मिनट के अंदर ही सुमन दुल्हन का बहुत ही सुंदर मेकअप कर देती है, जबकि मॉडर्न बहू का किया हुआ मेकअप कुछ खास नहीं होता और वो पूरे 10 मिनट का समय लेती है। जैसा कि साफ तौर पर दिख रहा है, सुमन जी का किया हुआ मेकअप काफी ज्यादा शानदार है और उन्होंने बेहद ही कम समय में ये प्रतियोगिता पूरी कर ली। इसीलिए इस प्रतियोगिता की विजेता है सुमन जी और इनाम के तौर पर इन्हें मिलते हैं पूरे 5 लाख रुपए। ये सुनकर सुमन और सुमित्रा बहुत खुश होती हैं, तो वहीं काव्या का मुंह बन जाता है। शाबाश, आज मेरी गवार बहू ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इनाम से मिले पैसों से सुमन खुद का एक पार्लर खोल लेती है, जिसमें कुछ ही दिनों में उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। पार्वती के दोनों बेटे अपनी अपनी पसंद की लड़की को दुल्हन बनाकर घर ला रहे। पार्वती कुछ औरतों के साथ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। ओह गॉड अश्मिता, अब बंद भी करो अपना मेकअप। स्वागत में खड़ी सब औरतें तुम्हें ही देख रही हैं। हाँ, बस हो गया यार, फाइनल टचअप तो दे दूं। वहीं स्वागत में खड़ी औरतें मुंह बनाते हुए कहती हैं, मुझे तो लगता है ये शहरी बहू तो लिपा पोती करेगी, काम नहीं करेगी। तभी उन दोनों की सास उन औरतों की बात पर पर्दा डालते हुए कहती है, अरे नहीं, मेरी दोनों बहुएं बड़ी गुणी हैं। वो फैशन के साथ साथ घर के सारे कामकाज भी जानती है। तभी दूसरी गाड़ी से पार्वती की छोटी बहू यानी कि सगुना निकलती है, जो कि गांव की होती है। उसने सर पर 2 चोटी की होती है, जिन पर लाल रंग के रिबन लगे होते हैं। सभी औरतें उसको देखकर खूब हंसती है। हाँ, दिख रहा है तेरी छोटी बहू भी अच्छा खासा मेकअप जानती है। फिर घूंघट होने के कारण सगुना लड़खड़ाने लगती है और अस्मिता के ऊपर गिरने लगती है। ओए माँ, गई भैंस पानी में। ओह गॉड, ये क्या है? अरे ओ देहाती गवार, किसने कहा इतना लंबा घूंघट करने को? ये शहर है, कोई तुम्हारा गांव नहीं। ओह गॉड, इस गवार को समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना है। एनीवेज, माँ जी जल्दी से गृह प्रवेश कराइए, आई एम वेरी टायर्ड। पार्वती अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन सगुना सुबह 5 बजे उठकर नहाकर वो रसोई में जाती है, जहाँ मॉड्यूलर किचन देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है। भला ये क्या भला है? यहाँ तो न चूल्हा है, न चौका और न लकड़ियाँ। भला ऐसे में खाना कहाँ बनाऊँ? इस बंद कमरे जैसी रसोई में तो खाना भी नहीं बनेगा। मैं तो खुले आंगन में खाना बनाऊंगी। सगुना बाहर आंगन में जाती है और गार्डन से मिट्टी खोदकर मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद वो गाना गाते हुए खाना बनाने लगती है। आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट रसोइया, ससुर जी खाएंगे पूरी पनीर, सास खाए रबड़ी मलैया। उधर अस्मिता अभी भी बिस्तर पर ही होती है। सुबह के 7 बज जाते हैं, फिर वो सोकर उठती है और नहाकर तैयार होने में ही कम से कम 2 घंटे मेकअप में लगा देती है। वाओ, लग रही हूँ ना एकदम फुलझड़ी। अब हर कोई मॉडर्न बहू की तारीफ करते नहीं थकेगा। मॉडर्न बहू मॉडर्न ब्लाउज और साड़ी पहनकर रसोई में जाती है और फोन में यूट्यूब देखकर हलवा बनाने लगती है। वाओ नाइस, हलवा तो अच्छा लग रहा है। अब एक रील बनाना तो बनता है। हाय फ्रेंड, आज मेरी पहली रसोई है और मैं अपनी पहली रसोई में बना रही हूँ सूजी का हलवा। वो रील बनाने में इतनी खो जाती है कि उसका सारा हलवा ही जल जाता है। अरे ये स्मेल कहाँ से आ रही है? वो रसोई में जाती है। हे राम, बहू ये क्या जला दिया? सारा का सारा हलवा जला दिया तूने इस मोए फोन के चक्कर में। ओह सॉरी माँ जी, मैं फिर से बना देती हूँ। अब ये धुआं कहाँ से आ रहा है? सास बाहर जाती है, जहाँ लेटे हुए आंगन में सास फिसल कर गिर जाती है। मर गई रे, ओह मर गई। हाय दैया, ये क्या हो गया? ए जी फटाफट इधर आइए, देखे तो सासू माँ गिर गई। मॉडर्न जिठानी जल्दी आइए। अरे 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 माँ, अब ठीक तो हो? गिर कैसे गई? इस बैल बुद्धि की करामात, देख नहीं रहे हो क्या हाल कर दिया आंगन का? अरे सासू माँ, हमारे गांव में सब कहते हैं कि आंगन को गोबर से लीप कर उसके घर में लक्ष्मी आती है, इसी ने सुबह सुबह लीप दिए। दोनों की दोनों बिन पेंदे की लोटा बहुए मिली हैं। एक ने हलवा जला दिया, एक ने गुड़ गोबर। इन दोनों के बस की नहीं है घर संभालना। ये क्या खाक मेरी सेवा करेंगी? सास रसोई में जाती है, जहाँ अस्मिता भी फोन में खुद की शक्ल देखते हुए कहती है, दैट्स वाई मुझे ये रसोई का झमेला पसंद नहीं है। मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। अब मैं जरा ठीक करके आती हूँ।
हाँ हाँ, तुझे तो जैसे फैशन शो में भाग लेना है। और तू मेरी गवार बहू, तू भी जा, सारा का सारा काम मैं देख लूंगी। एक ही दिन में सारी रसोई का सत्यानाश कर दिया। इसके बाद सास पूरी रसोई को साफ कर देती है। आज कोई नाश मत मचाना, अब जल्दी से खाना बना दो। ऐसा कर, मॉडर्न बहू दाल मखनी और शाही पनीर बना दे। नहीं नहीं नहीं, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, आज ही फेशियल किया है। तो हम बना देते हैं ना, ऐसा खाना बनाएंगे कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तू तो रहने ही दे, मेरे सारे बर्तनों में कालिक कर देगी। अरे नहीं नहीं, आप बस हमको ये चूल्हा जलाकर दे दो, हम अभी खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। सास गैस तो ऑन कर देती है और वहाँ से चली जाती है और सगुना खाना बनाना शुरू करती है। अस्मिता भी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद तेज ब्लास्ट की आवाज रसोई से आती है। सास जल्दी से वहाँ आती है। हे राम, हम तो मसाला पीस रहे थे सासू माँ, लेकिन पता नहीं हमसे ही फुल स्पीड में भाग गया और ये हो गया। हमारी कोई गलती ना है। सत्यानाश हो इस मंद बुद्धि का, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब तू जा और तू भी अपने कमरे में जाकर आराम कर। मेरे नसीब में तो बहुओं का सुख लिखा ही नहीं है, मैं खुद ही घर का काम कर लूंगी। फिर कुछ दिन बाद, बहुओं कल घर में पूजा है, पंडित जी आने वाले हैं, तो तुम दोनों बढ़िया सा खाना बनाकर तैयार कर लेना। लेकिन अगले दिन तो अस्मिता अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाकर बैठ जाती है। ओफो, मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, मेरा फेस खराब हो जाएगा, खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। तो वहीं गवार बहू घर के पीछे लीपा पोती करके चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर तैयार कर लेती है। जब पंडित आते हैं तो अस्मिता पंडितों को बाहर का खाना परोसती है, जिसे चखते ही पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं। घोर अनर्थ, बाहर का खाना, हम ये भोजन नहीं कर सकते। बहन जी, आप हम साधुओं को ये खाना कैसे खिला सकती हैं? पंडित जी माफ कर दीजिए, रुक जाइए, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं, हम इस घर का पानी भी नहीं पियेंगे। तभी सगुना आ जाती है वहाँ। रुक जाइए पंडित जी, ये मैंने आपके लिए सादा भोजन मिट्टी के बर्तन में बनाए हैं, ऐसे अन्न का अपमान करके मत जाइए और ये भोजन खा लीजिए। सगुना सबको अपने हाथों से भोजन खाने को देती है, जिसके बाद पंडित खुश होकर वहाँ से भरपेट खाना खाकर जाते हैं। अब अस्मिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने किए की माफी मांगती है। बहुओं कमी सब में होती है, अब तुम दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लो। सगुना बहू तुम मॉडर्न बहू से तौर तरीके सीख लो और अस्मिता बहू तुम इससे बढ़िया खाना बनाना सीख लो। इसी तरह मॉडर्न बहू मॉडर्न उपकरणों का इस्तेमाल करना अपने गांव की देवरानी को सिखाती है और सगुना अपनी जेठानी को खाना बनाना सिखाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी प्यार से एक दूसरे के साथ रहती हैं, जिससे अब उनकी सास भी उनसे खुश रहती है।